गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज बेसिकली हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाय जस्ट फॉलोइंग वन सिंपल स्ट्रेटेजी। लाइक मेरा पॉइंट ये था, मैं कोई स्ट्रेटेजी बताने के लिए वीडियो नहीं बनाया था। माय पॉइंट वाज वेरी सिंपल। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो आप कोई एक सेटअप चूज करो और उस सेटअप के ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम करो। देखो, मैंने आज काम किया, कल मैं दूसरे सेटअप पे जाऊंगा, परसों तीसरे सेटअप पे जाऊंगा। ऐसे अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी। सी देर इज नो सच मैजिक सेटअप, देर इज नो सच गोल्डन सेटअप जिसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सी ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको उसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। उसे इस तरीके से सोच के चलना है कि भाई इसमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी आते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट और लॉस दोनों की प्रोबेबिलिटी को लेके चलते हो, देन एंड ओनली देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, और आई कैन से अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है। सो आपको सिंपली एक ही काम करना है, कोई एक सेटअप चूज करना है। जैसे मैं अभी आपको ये अकाउंट यहाँ पे ग्रो करके दिखा रहा हूँ। दिस इज बेस्ड ऑन ओनली वन सिंपल सेटअप ऑफ सुपर ट्रेड। ठीक है। वो सेटअप क्या है ये मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। पर एक सुपर ट्रेंड का सिंपल सा सेटअप यूज करके अगर मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे उसी सेटअप पे ट्रेड करूं और अगर मैं पैसा बनाऊं, तो मेरे हिसाब से मुझे प्रॉफिटेबल बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसी हिसाब से आपको भी काम करना होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है दिमाग में जब आप खुद से पूछो कि आप ट्रेडिंग सेटअप्स को कितनी बार चेंज करते हो। आप कितनी बार ऐसा करते हो कि आज मैंने ये सेटअप यूज किया है, कल मैंने किसी और यूट्यूबर का वीडियो देख लिया तो कल मैं दूसरे सेटअप पे जा रहा हूँ, परसों किसी और यूट्यूबर का वीडियो चेक कर लिया तो मैं उसके सेटअप पे जा रहा हूँ। तो गाइज ऐसा नहीं होता है। आप जनरली ये मिस्टेक्स करते हो। मैंने भी अपने स्टार्टिंग के डेज में ये मिस्टेक्स किए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ के बारे में एकदम श्योर होके बोल सकता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। मैं हर दिन ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग करके मुझे पैसा बन रहा है, लेकिन आज का मार्केट बहुत घटिया था, आज का मार्केट सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा कैपिटल इंक्रीज करता हूँ और ऑप्शन सेलर बन जाता हूँ। देन आई आस्क्ड हिम वन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपकी माँ आपके लिए हर रोज खाना बना रही है, इतने सालों से खाना बना रही है। कोई एक दिन ऐसा हो जाता है कि आपकी माँ के हाथ का खाना सही नहीं बनता है, आपको वो टेस्ट पसंद नहीं आता है। या चलो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, आप कहीं कहीं शादी में गए या फिर कहीं होटल गए खाना खाने के लिए और वहां पे आपको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। सो डू यू थिंक ऑफ चेंजिंग द कुक? डू यू थिंक दैट आई शुड हायर द कुक हु वाज देयर एट दैट रेस्टोरेंट? यू डोंट डू दैट। आप आपके माँ के हाथ का ही खाना खाते हो। लाइफ में कितनी तो चीज़ें ऐसे रहती है जो आप करते हो लेकिन आपको वो नहीं अच्छी लगती, आपको पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ें करना पसंद करते हो, कंटिन्यू रखते हो। तो जब यार बाकी सारी चीज़ें वही सेम रखते हो तो वाई अबाउट ट्रेडिंग? अगर कोई सेटअप काम कर रहा है, आपको कुछ टाइम के लिए पैसा दे रहा है, कोई एक ऐसा बैड फेज आ जाता है यार जिसमें पैसा नहीं दे पा रहा है, इट्स ओके, स्टिक टू इट। वी ह्यूमन बींग्स टेंड टू मेक अ मिस्टेक। हम लोग पहली बात तो स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस नहीं कंसिडर करते। हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ये सोच के कि हम लाख का 10 लाख, लाख का 1 करोड़ तुरंत बना लेंगे। नहीं होता है ऐसा। मैं 10,000 रुपया लगाऊंगा, 1 लाख रुपया कमाऊंगा, नहीं होता है ऐसा। ये सब कहने सुनने की बातें होती है। ये ऐसा हो सकता है और होगा, लेकिन इसमें टाइम जाता है, इसमें वक्त जाता है। ठीक है। और आपको ये वक्त डालना पड़ता है। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। आज मेरा मेन अकाउंट जो बैंक निफ्टी का चल रहा है, बैंक निफ्टी के मेन अकाउंट में मैं एक अलग सेटअप यूज कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 6-7 महीने से मैं एक ही सेटअप पे काम कर रहा हूँ। मैंने सेटअप चेंज नहीं किया है।
जब इवेंचुअली आपका मनी मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाता है, जब आपकी अमाउंट बढ़ जाती है, तब आपको सेटअप चेंज करने की नौबत आती है। आप बोलोगे सर प्योर प्राइस एक्शन, इंडिकेटर बेस्ड नहीं, तो यार पैसा कमाने से मतलब है। आप इंडिकेटर यूज करके पैसा बनाओ या सिंपल प्राइस एक्शन यूज करके पैसा बनाओ, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आप पैसा बना रहे हो। मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल करके भी पैसा बना सकता हूँ, मैं प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके पैसा बना सकता हूँ, मैं मेरे मेन अकाउंट में गैन एनालिसिस का इस्तेमाल करके पैसा बना रहा हूँ। सो हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि पैसा बनाना है, और पैसा बनाना है तो कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने ऑप्शन बाइंग कर लिया, आज मैंने लाखों रुपया कमा लिया, दूसरे दिन मैंने लाखों रुपया गवा दिया। नो, दैट इज नॉट हाउ यू बिकम ए ट्रेडर। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज ट्रेडिंग में आपको ये चीज़ जानना और समझना ज़रूरी है कि भाई मैं जो भी करूँ, मैं कोई भी सेटअप यूज़ करूँ, मुझे इस सेटअप के साथ अड़े रहना है, मुझे इस सेटअप को पकड़े रखना है। आई कांट कीप ऑन चेंजिंग द सेटअप्स एवरी नाउ एंड देन। इफ आई एम डूइंग दैट देन आई एम नॉट अ ट्रेडर। So kindly understand these small mistakes which you people make, which even I made in my early days. Okay. अभी मैं थोड़ा बहुत खुद को कंसिडर करता हूँ that I have became a mature trader, और मैं कंसिस्टेंटली कुछ बना रहा हूँ, मार्केट से पैसा निकाल रहा हूँ। This is what I think. Okay. Now let's talk about something which is like an update. एक ही सेटअप पे काम कर रहा हूँ, आपको पता है ये सेटअप पे मैंने काम किया है, ये मेरा थोड़ा सा दूसरा एनालिसिस भी है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था कि आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। मेरी मेन अकाउंट में पोजीशन एक बनी हुई है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। वेल एनीवेज, बाइनेंस में भी मेरा अच्छा खासा ट्रेडिंग चल रहा है। बाइनेंस के अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूँ गाइस, तो मेरा जो टूर्नामेंट चल रहा है इंडिविजुअल, जो मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है, दिस इज माय नेम ओवर हियर, जो मेरा अभी तक का ROI चल रहा है दैट इज 21.53%। और मैंने यहाँ पे कुछ और ट्रेड्स लगा के रखे हुए हैं। आई विल जस्ट शो यू माई ट्रेड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे कुछ ट्रेड्स लगे हुए हैं। इथेरियम में ट्रेड लगा हुआ है, 2.36% का ROE बन रहा है, 14% का ROE यहाँ पे है, सोलाना में है, 9% का ROE मेरा BNB में है। अमाउंट बहुत छोटी छोटी यूज़ की हुई है गाइज, अगर आप देखोगे बहुत छोटी छोटी अमाउंट यूज़ की हुई है। BTC, ADA, BNB, सॉरी BNB नहीं, ETH, इनमें तीनों में तो मैंने मार्जिन बहुत कम यूज़ किया है, लेवरेज बहुत कम यूज़ किया है, 5x लेवरेज ही यूज़ किया है। BNB और सोल में मैंने 20x का लेवरेज यूज़ किया हुआ है, बिकॉज आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दीज टू ट्रेड्स। लाइक इनमें भी सब में कॉन्फिडेंट हूँ, इसके लिए ट्रेड लगाया है, बट इन दोनों में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हूँ। सेकेंडली अपडेट देना था, कल तक ये जो अकाउंट मेरा था ये आपको अगर याद रहेगा लॉस में चल रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से प्रॉफिट में चल रहा है। $475 का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। और ये प्रॉफिट मैं आपको हिस्ट्री भी बता दूँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। गोल्ड में मेरा मेजॉरिटी ट्रेड जो हुए हैं वो गोल्ड में हुए हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे ये $70 का यहाँ पे लॉस है, ये $152 का नुकसान है, ये $22 का $152 का प्रॉफिट है, $22 $13 का प्रॉफिट, यहाँ पे $227 का प्रॉफिट, यहाँ पे $159 का प्रॉफिट। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जो है ये $800 $850 के करीब का होना चाहिए था। लेकिन गाइज ये जो मेरा अकाउंट है ये जीरो स्प्रेड अकाउंट है, इसमें मुझे कमीशन लगता है। लेवरेज अनलिमिटेड है, ठीक है, तो लेवरेज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेवरेज इज अनलिमिटेड। लेकिन ये अकाउंट में मैंने कल कुछ टेस्टिंग कर रहा था, मैं चेक कर रहा था मुझे मेरे पास जो फंड्स है उनमें कितनी लॉट साइज आ सकती है और उस पर मुझे क्या ब्रोकरेज वगैरह लगेगा, क्या कमीशन लगेगा। सो आप देख सकते हो ये 2 लॉट का ट्रेड है, 2 लॉट पे मुझे यहाँ पे $32 का कमीशन लगा है।
स्वैप चार्जेस कुछ नहीं है, लेकिन कमीशन जो है $32 का लगा हुआ है। और आप देखोगे मैंने कंसिस्टेंटली यहाँ पे 2 लॉट में एक और ट्रेड लगाया था $32। यहाँ पे भी 2 लॉट में मेरा नुकसान हुआ है, तो $70 तो यहाँ गया, $32 यहाँ गया, तो $102 का मेरा नुकसान यहाँ पे ओवरऑल है। सो दिस इज हाउ आई वॉज ट्राइंग अबाउट द कमीशन पार्ट। मैं चेक कर रहा था कि XCU के एक लॉट के साथ मुझे कितना कमीशन लगेगा। मैं 0.5 लॉट के साथ काम कर रहा था तो कितना कमीशन लगेगा, आप देखोगे यहाँ पे $8 का कमीशन लग रहा है। सो दिस इज हाउ आई वॉज डीलिंग विद दिस। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपको हर चीज़ में, हर एक ट्रेड के नीचे ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको कमीशन कितना लग रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे $3.2 का कमीशन लगा, तो मैंने प्रॉफिट कमाया $16, उसमें से $3.2 तो मेरा कमीशन में चले गया, तो मेरे पास आया करीब करीब $13। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग के डेज है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितने लॉट साइज में मुझे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट गेन एम करना चाहिए, मुझे मिनिमम कितना प्रॉफिट एम करना चाहिए, या फिर मैं मैक्सिमम लॉस कितना बेयर कर सकता हूँ, कीपिंग इन माइंड अबाउट द कमीशंस एज वेल। ओके, यहाँ पे मैंने US30 दैट इज डाउ जोन्स में मैंने यहाँ पे बाई साइड के लिए एंट्री बनाई हुई है। मैंने टेलीग्राम पे ये भी पोस्ट किया था कि अगर बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी रैली दे सकता है। निफ्टी के लिए 17,410 ये लेवल थी, अगर उसके ऊपर स्पॉट का चार्ट चले जाएगा तो फिर वहां पे भी एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। दिस इज व्हाट आई हैव शेयर्ड इन टेलीग्राम। वीडियो सीरीज के लिए तो मतलब आज मेरा सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट था कि मैं अपडेट दूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। पूरी ये जो सीरीज रहेगी ये गाइस सिर्फ एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करके आई विल बी गिविंग यू ऑल अपडेट्स। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको अपडेट देते रहूँ कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी बैंक निफ्टी वापस से मेरे एंट्री प्राइस के आसपास आ चुका है, एक रुपया माइनस चल रहा है, स्टिल इट इज फाइन। आई एम वेरी मच हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम गेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो सोलाना में 24% का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, 25% प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कैसे क्या होता है। आई एम जस्ट होपिंग कि ये ट्रेड भी अच्छा सक्सेसफुली रन हो जाए और मुझे कोई ट्रेड्स मिले। जैसे आज मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड्स अभी फिलहाल तो नहीं मिल रहे, आई एम स्टिल वेटिंग। अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है, US ऑयल में ट्रेड ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे मिलेगा, या फिर मैं करेंसीज में ट्रेड ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे मिल जाएगा। सो मैं डेफिनेटली ट्रेड करूँगा और उसका एक मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा अबाउट द अपडेट। बट गाइस मेरा ये जो वीडियो था इसमें मुझे जो मेन बात कहनी थी वो यही थी कि खुद से पूछो कि यार मेरे में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है। खुद से ये सवाल पूछोगे, अगर आप खुद से ये सवाल पूछोगे। देखो मैं भी कंसिस्टेंट हूँ नहीं, मैं यूट्यूब पे आना स्टार्ट किया हूँ, मैं कंसिस्टेंट था, बीच में कुछ इश्यूज हो गए, मैं विड्रॉ कर लिया, फिर से आने की हिम्मत किया, फिर से नेगेटिव कमेंट्स आ गए, मैंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन आज मैं एक माइंडसेट के साथ आया हूँ कि यार मैं ट्रेडिंग में अगर कंसिस्टेंटली कोई एक चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं लाइफ में क्यों नहीं कर सकता। तो अगर मैं लाइफ में कर सकता हूँ तो मैं हर चीज़ में कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब पे भी मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल सकता हूँ। दिस इज सम वॉट अ कॉन्फिडेंस विच आई एम गिविंग टू माई सेल्फ। एंड मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालूंगा क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ सिखानी है। सी मैं सिर्फ प्रीच करूंगा तो ये दिल तक नहीं जाएगी, ये बात नहीं पहुंचने वाली आप तक। मैं अगर खुद कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करके दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में, आपके दिल में ये चीज़ जाएगी कि नहीं भाई अगर मैं भी कंसिस्टेंटली कुछ काम करूं तो मुझे वहाँ पे सक्सेस मिलेगा, स्लो एंड स्टडी मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। सो मोटिव यही है कि मैं आपको कंसिस्टेंटली कुछ करके बताऊं और आपको ये चीज़ के लिए मनाऊं कि भाई आपको भी कंसिस्टेंटली कोई काम करना है। You have to consistently work on one setup, one strategy to earn money, and that is how in life as well you need to be consistent। आपको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, आपको कंसिस्टेंटली कुछ काम करना है। आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, यू नीड टू बिकम कंसिस्टेंट ओवर दैट।
आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं अभी बैंक निफ्टी को मेरा जस्ट दिखा दूं। ये यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लगाया हुआ है। ओके, जस्ट फॉलोइंग माई सिंपल सेटअप। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ। मैं एंट्री किया हूँ यहाँ पे, यहाँ से लॉस में ही चल रहा हूँ। आई एम ओके, मेरा स्टॉप लॉस एकदम नीचे है, आई एम स्टिल फाइन। अभी मेरा ट्रेड थोड़ा पॉजिटिव में आ रहा है, अभी थोड़ा पॉजिटिव में आ रहा है, आइदर टारगेट देगा या स्टॉप लॉस देगा। इट इज अंडर माई मनी मैनेजमेंट, सो आई एम ओके विथ इट। सो दैट्स इट गाइज, यही बताना था। कंसिस्टेंटली करते रहो। मैं मेरे एंड से भी ट्राई कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते रहूँगा मैं। एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं अपडेट देते रहूँगा। ये मेरा जो मेन अकाउंट एक एक्सनेस का चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको फिर से एक बार हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देखोगे कि कल जितना था उतना ही अमाउंट डिपॉजिटेड है। ये $25 एक इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ था। मैंने चेक किया तो मेरे एक्सनेस में बहुत सारे अकाउंट्स थे, ठीक है। मैंने हर एक टाइप का अकाउंट ट्राई किया हुआ है गाइज। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रियल अकाउंट में आप देख सकते हो, ये हर एक अकाउंट में मेरे पास अभी यहाँ पे $0 बचे हैं। सिर्फ एक ही अकाउंट है मेरा जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुज़ेफा मेन करके जो अकाउंट है, इसी में अमाउंट दिखा रहा है आपको 1387 करके। एक्चुअल में कैसा है कि यहाँ पे अमाउंट यूटिलाइज हुआ है। देखिए फ्री मार्जिन जो है ये 1387 है, और ये फ्री मार्जिन 1387 होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ फ्री मार्जिन दिखा रहा है। मेरे कुछ अकाउंट जो है ये यहाँ पे देख लो, ये डीएक्टिवेट हो चुके हैं क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। सो रियल अकाउंट्स में अभी मेरे पास ये एक और रियल अकाउंट बचा हुआ है, और इसी को मैं ट्रेड कर रहा हूँ बिकॉज आई एम फाइंडिंग दिस अकाउंट टू बी द वेरी बेस्ट अकाउंट। ये जीरो अकाउंट है, मैंने MT5 के टर्मिनल से ये जीरो अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे कमीशन देना पड़ता है, लेकिन मुझे मेजॉरिटी पेयर्स पे जीरो स्प्रेड मिलता है। अब वो जीरो स्प्रेड मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्प्रेड क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, ख्याल रखिए, थैंक यू।